सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होगी क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइंस, यानी ट्रेंड लाइंस कैसे फॉर्म होती है दोस्तों, और किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना होगा ट्रेंड लाइंस के बिहेवियर को, यानी ट्रेंड लाइंस को कैसे समझना है एंड किस तरीके से आपको, जैसे चार्ट पे चलते हैं, अभी चार्ट पे देखेंगे। तो चार्ट पे जब हम प्लॉट करते हैं ट्रेंड लाइंस को, तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग टाइप्स की ट्रेंड लाइंस देखने को मिलती हैं। तो सही तरीका क्या है ट्रेंड लाइंस को बनाने का, एंड अगर आप देखोगे 1 मिनट में देखोगे तो ट्रेंड लाइंस आपको अलग दिखेंगी, 5 मिनट में देखोगे तो आपको पूरा ट्रेंड ही आपका डिफरेंट हो जाता है। यानी आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना हो। अगर आप 1 मिनट में ट्रेंड लाइन देखते हो इट मीन कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस जोन पे देखोगे 5 मिनट पे, तो ये देखो ट्रेंड लाइन ने, जैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी थी एंड इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसने यहाँ डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा, जैसे आप देखोगे डाउन साइड की तरफ ट्रेड भी यहाँ पे दिया है। तो राइट, तो मतलब किस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे ट्रेड होते हैं, ये मोमेंटम को कैसे पकड़ना है, अपसाइड के मोमेंटम को कैसे आपने कैरी फॉरवर्ड रखना है, कब तक आप होल्ड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। प्योर प्राइस एक्शन दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ, प्योर प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। सो राइट, सही तरीका क्या है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। देखो कुछ भाई लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बट ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है चलिए समझते हैं। राइट, देखो ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें, नॉर्मली ट्रेंड लाइन से हमें एक चीज समझ आ रही है, ट्रेंड लाइन यानी ट्रेंड की लाइन, यानी ट्रेंड को आपको पकड़ना है कि ट्रेंड कैसा है, अपसाइड का यानी बुलिश है या फिर ट्रेंड बियरिश है। दोनों चीजें आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से कर पाओगे। साइडवेज मार्केट में हम कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी बॉक्स कंसोलिडेशन हम साइडवेज मार्केट को कहते हैं। तो साइडवेज मार्केट में भी ट्रेंड लाइन हालांकि स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट बुलिश एंड बियरिश जब मार्केट हो, एटलीस्ट हमें यह पता हो कि अभी मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट बियरिश है। तो जैसा मार्केट होगा, अप ट्रेंड में मार्केट होगा तो ट्रेंड लाइन अलग तरीके से बनती है, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है तो ट्रेंड लाइन हम अलग तरीके से बनाते हैं। चलिए कैसे, फर्स्ट हम सीखेंगे कि जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है, यानी जब मार्केट बुलिश होता है तो हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो जैसे हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया दोस्तों, मार्केट का ओवरव्यू क्या है, मार्केट जिगजैग मोशन में चलता है, कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। तो यानी ऑलवेज मार्केट जब बुलिश होता है तो हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएशन करता है, हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएशन करता है। तो ऑलवेज बुलिश मार्केट में, यानी अप ट्रेंड वाले मार्केट में जब भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, आप क्या करोगे, हायर लोज वाले पॉइंट को पकड़ोगे। राइट, हायर लोज वाले पॉइंट को आप पकड़ोगे, ना कि आप हायर हाइज वाले पॉइंट को पकड़ोगे। रिमेंबर, आप हायर हाइज पे ट्रेंड लाइन नहीं बनाओगे, आप हायर लोस पे ट्रेंड लाइन बनाओगे, क्योंकि यहां पे हो सकता है मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाए, कुछ इस तरीके से जाए, या फिर थोड़ा यहीं से घूम जाए। तो मतलब जो बुलिश मार्केट में होगा नॉर्मली, वो हम हायर लोज वाली ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करती है, यानी हायर लोज बनेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है, यानी आप टॉप पे इसको कैप्चर नहीं कर पाओगे, बॉटम पे आप कैप्चर कर पाओगे। तो ट्रेंड लाइन जनरली 2 पॉइंट ऐसे आपको मिलने चाहिए जहां पे बार बार आप देखोगे एटलीस्ट 30 डिग्री टू 45 डिग्री होना चाहिए, कि जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा हो। यानी ट्रेंड लाइन एक अनदर पार्ट हो, सपोर्ट का अनदर पार्ट है। राइट, ट्रेंड लाइन पे आया, सपोर्ट लिया, अपसाइड चला गया, सपोर्ट लिया फिर अपसाइड चला गया, यानी एक ऐसा ट्रेंड जोन जहां से मार्केट बार बार रिवर्स करता है। एक जोन होगा, ये भी एक जोन होगा, नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें फेक ब्रेकआउट्स भी होंगे और रियल ब्रेकआउट्स भी होंगे, वो आप आगे डिस्कस करेंगे। तो अप ट्रेंड में हायर लोज पॉइंट आपको पकड़ने हैं दोस्तों। मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, आपको इसमें हायर लोज क्रिएट करने हैं, हायर लोज पकड़ने हैं। सो अब बात करते हैं, यानी बियरिश मार्केट, यानी डाउन साइड में जो मार्केट चलता है उसमें हमें क्या करना है। अब सेम स्ट्रक्चर वाली बात देखो, जब मार्केट डाउन साइड में चलता है कुछ इस तरीके से मार्केट चलेगा। राइट, कुछ इस तरीके से मार्केट चलेगा। तो हमें इसमें आपको पता है कि लोअर लोज बनाएगा मार्केट, लोअर हाइज बनाएगा, लोअर लो लोअर हाइज। तो मतलब आपको इसमें लोअर हाइज पकड़ने हैं, इसमें आपको लोअर हाइज पकड़ने हैं, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। बस ये चीज समझ गए आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना, तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा ट्रेंड लाइन को समझने का। तो ये आपको ड्रॉ ऑलवेज देखो, बुलिश मार्केट में हायर लोज पे ड्रॉ करना है और बियरिश मार्केट पे आपको लोअर हाइज पे, यानी यहां पे ड्रॉ नहीं करना है, नीचे यहां पे ड्रॉ नहीं करना, ये गलत हो जाता है। यानी गलत इन द सेंस कि यहां पे आप चीजों को थोड़ा मिस्टेक से कर पाओगे और यहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सेम एंगल इसका भी होना चाहिए एटलीस्ट 30 डिग्री टू 45 डिग्री, क्योंकि अगर एटलीस्ट हम बिना
ट्रेंड की अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो एक सपोर्ट जोन के तरीके से काम करेगा। तो वो सपोर्ट होगी, जनरली उसको हम एक सपोर्ट से भी मेंशन कर सकते हैं, जो एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हैं वो उससे भी हम मेंशन कर सकते हैं। बट ट्रेंड लाइन का काम ही है कि ट्रेंड को जस्टिफाई करना है, ट्रेंड की लाइन को दिखाना। सो सिंपली अब हम दोस्तों चार्ट पे चलेंगे, बट उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ ट्रेंड लाइन को आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर आप 15 से 30 मिनट पे ट्रेंड लाइन को देखते हो, 15 to 30 मिनट्स आप ट्रेंड लाइन को देखते हो, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है लॉन्ग टाइम के लिए। कुछ भाई स्कैल्पिंग करते हैं 1 to 5 मिनट में ट्रेंड लाइन को देखते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन अलग बनती है। बहुत सी ट्रेंड लाइन्स बनती है मार्केट में, चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से कौन सी ट्रेंड लाइन को आपको ट्रेड करना है। अब अभी के लिए दोस्तों मार्केट का नेचर कैसा है, मार्केट का ओवरव्यू बुलिश है, तो हम कैसी ट्रेंड लाइन हमें मिलनी चाहिए, हमें हाइयर लोज वाली ट्रेंड लाइन मिलनी चाहिए, हम उनको ही डिनोट करेंगे। सो राइट, तो देखो आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो आज का मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे था। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से उठा है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। एंड जैसे ही उसने ये वाला मूव आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन टाइप अपसाइड से देखोगे आप, जैसे कि मैंने बताया 2 पॉइंट एटलीस्ट ऐसे हो जो मैच करते, उसको मिला करके आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ये जस्ट मैंने हाथ से ड्रॉ किया, मैं इसको बैक करता हूँ। आप देखोगे जैसे आप ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे जाते हो या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो देखो उसमें ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिलता है। ये ट्रेंड लाइन पे जैसे आपको क्लिक करना है, तो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट ऐसे चाहिए जो आपस में मैच करते हों, तो आपको उन दोनों पॉइंट को मिला करके ट्रेंड लाइन बना लेनी है। ये जस्ट 5 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन है। अब देखो दोस्तों, जैसे ही ट्रेंड लाइन मार्केट डाउन गया, फिर अपसाइड आया, फिर इस ट्रेंड लाइन से फिर वापस गया, फिर अपसाइड आया, फिर वापस गया, काफ़ी शार्प फॉल, फिर अपसाइड की तरफ आया, यानी इस जोन से मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट कर लिया था। देखो ट्रेंड लाइन के फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को, जहां से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बनता है, उसको समझना यानी उसको पकड़ पाना ट्रेड के लिए वो इम्पॉसिबल है। तो 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, जैसे 2 पॉइंट ये मिले फर्स्ट, फिर ये सेकंड, थर्ड वाले को आप ट्रेड कर सकते थे या नहीं, राइट? हम कर सकते थे, हमें पता कि यार यहाँ से सपोर्ट जोन है तो यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते थे। अब देखो जो ट्रेंड लाइन में ट्रेड जनरली होता कैसे है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बना रहा था मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा था। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, लोअर हाइज लोअर लो। अब अगर एक चीज आप देखोगे मार्केट में, जब आप चीजों को इजीली समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पे लोअर हाइज तो बनाया मार्केट ने, बट लोअर लो नहीं बनाया, मतलब सेम पॉइंट पे, यानी एटलीस्ट इसको यहाँ जैसे कहीं आना चाहिए था मार्केट के, तो जाके लोअर लो बनता है। सेम पॉइंट मार्केट का रहा, तो इसलिए सपोर्ट जोन बन गया। ये कैसा जोन बन गया, ये जोन बन गया बॉटम वाला सपोर्ट जोन, राइट? सपोर्ट जोन बन गया। अब ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ने जिस 4 टाइम इस जोन के पास आई, इसको ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी किया। ट्रेंड लाइन को क्या किया दोस्तों, रिटेस्ट किया। उसके बाद देखो जब रिटेस्ट करता है तो आप वहां पे क्या कॉल बाय करते हो, किस सिनेरियो में, जब आपकी ट्रेंड लाइन बियरिश मार्केट में बनी हो, यानी ये छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो ये बियरिश मार्केट हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी बियरिश मूव आप यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ, आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड ले लिया। बट बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, सो हमारा व्यू ही दोस्तों चेंज हो जाता है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे चीज़ों को, तो आप प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आपका व्यू ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ये है, यहाँ पे देखो, राइट? यहाँ वाली ट्रेंड लाइन आप इसको कंसिडर करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो अभी के लिए मार्केट कैसा है हमारा, अभी के लिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया फर्स्ट, राइट? फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो हमें मिल गए हैं, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो मिल गया। फिर उसके बाद तो काफ़ी अच्छी रैली करी अपसाइड की तरफ। अब क्या आप वेट करोगे, ट्रेड को, मतलब ट्रेंड लाइन के पास आने का, कि यहाँ पे आए फिर ही मैं बाय करूँ? ऐसा नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ से देखो, आप इस वाले ट्रेड को तो आप कैप्चर नहीं कर सकते ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, तो इस वाले ट्रेड को आप एटलीस्ट यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, यानी यहाँ से आप सपोर्ट ले रहा था मार्केट, तो एटलीस्ट यहाँ से आप बाय कर सकते थे, इस जोन से आप बाय कर सकते, तो आप कंटिन्यूसली होल्ड भी कर सकते। हालांकि यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, 19,500 का लेवल सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वो चीज़ें भी आपको प्रैक्टिकली देखनी होगी। हालांकि एक चीज़ पे नहीं, आपको डायरेक्टली ट्रेंड लाइन पे नहीं। तो ट्रेंड लाइन कब हेल्प करती है आपकी, अब आपको एक चीज़ पता चल गई यहाँ से कि ओवरव्यू ओवरऑल मार्केट कैसा है, बुलिश है।
सो अभी इस ट्रेंड लाइन के पास अगर मार्केट कहीं आता है, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आता है, तो यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ जाता है, तो नो डाउट आप थर्ड वाले से यहाँ पे भी बाय करोगे, यानी आप कॉल साइड की तरफ बाय करोगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, रिटेस्ट करता है, तो दोस्तों हमारा ट्रेंड ही चेंज हो जाता है ट्रेंड लाइन की उससे, राइट। तो यहाँ पे मार्केट फिर कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए मार्केट ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन हमारी थी, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, डाउन साइड की तरफ चला गया, तो मार्केट यहाँ पे क्या बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ से लोअर हाई, फिर लोअर लो, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हम उसमें अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दें बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन का जादू दिखाता हूँ, राइट। जादू आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन का, जो कि हालांकि अभी के मार्केट में हुआ है। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि छोटे टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन देखोगे आप 1 मिनट या फिर 5 मिनट, उनका जो ट्रेड लेने की लिमिट भी रहेगी, एटलीस्ट आप मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 हार्स तक मैक्सिमम उन ट्रेंड लाइन्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जितने आप ट्रेंड लाइन को समझोगे, ब्रेकआउट देखोगे, उसका इंपैक्ट भी बड़े टाइम फ्रेम के लिए रहता है। तो नॉर्मली देखो, ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन। अब आप देखो कितनी बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑलमोस्ट यहाँ पे सिक्स्थ, सेवंथ, यानी एक बार ब्रेकआउट करने की भी कोशिश करी। यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी, बट फेक ब्रेकआउट हुआ। यानी अगर ट्रेंड लाइन के आसपास से यहाँ से ऊपर मार्केट जाता तो इसको हम मतलब ट्रेंड का रिवर्सल हम इसको कंसिडर कर सकते थे। बट आप एक चीज़ देखोगे, ऑलवेज क्या होता है, जब जब ट्रेंड लाइंस मार्केट में आती हैं तो वहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी अब आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। देखो, जब मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर में हमने क्या चीज़ डिस्कस करी थी, मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ये मार्केट ने क्या बनाया दोस्तों, लोअर हाई, राइट। बट बुलिश मार्केट के केस में हायर हाइज होगा। तो यहाँ पे देखो लोअर लो बना रहा है मार्केट, फिर लोअर हाइज बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाइज बनाया, फिर लोअर लो बनाया, यहाँ पे देखो फिर लोअर हाइज बनाया। यानी प्रीवियस प्राइस से लो, प्रीवियस हाई से लो, ये चीज़ मतलब होता है लोअर हाइज का। जिसने स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आप स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखो। देखो अब आपको देखो यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे क्या मार्केट ने लोअर लो बनाया, जी हाँ बनाया, बट यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाइज बनाया, नो डाउट बनाया, बट यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने लग गया था। इस जोन से मार्केट बार बार सपोर्ट लेने लग गया था, यानी लोअर लो नहीं बना रहा था यहाँ पे मार्केट, उसी प्राइस के आसपास मार्केट घूमना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कैसा ट्रेंड है दोस्तों, ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से कहीं ना कहीं अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें यहाँ से रिवर्सल का साइन एक मिलना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही आप देखोगे इस जोन को ब्रेक किया, नेक्स्ट डे इस जोन को ब्रेक किया, सस्टेन भी किया इस जोन से ऊपर, फिर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का जादू आप देखोगे एटलीस्ट 19। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी की हम बात करें तो 900 पॉइंट निफ्टी यहाँ से मूव कर चुका है इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से। यानी अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे, हर चीज़ वर्क करती है। प्योर प्राइस एक्शन समझोगे, प्राइस एक्शन वर्क करता है। प्राइस एक्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट के अंदर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते हो। अब आपने सीखा कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है, बट अगर आप देखोगे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं लगाऊं, यानी 5 मिनट में लगाऊं, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बिकॉज 5 मिनट पे आप चार्ट को देखोगे कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। यानी हालांकि ट्रेंड लाइन तो वैसे ही बनेगी छोटे टाइम फ्रेम पे भी, बट छोटे टाइम फ्रेम पे हम इतने बड़े ट्रेड को कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यानी आप बनाओगे ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट मुझे लगता है चार्ट भी विजिबल नहीं हो पा रहा होगा प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बना सकते थे, और इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर अपसाइड की तरफ मूव। यानी ट्रेंड लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब ये तो होगी हमारी जब बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा था तो किस तरीके से ट्रेंड लाइंस बनती है। अब दोस्तों ये तो बड़े टाइम ट्रेड के लिए, जैसे आप काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड होल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए ट्रेंड लाइन हो गई। अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी स्कैल्पिंग करते हैं कुछ भाई लोग, 1 मिनट 3 मिनट्स में भी स्कैल्पिंग करते हैं, तो उनके लिए वो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब नॉर्मली देखो आपको मैंने एक चीज़ बता दी, जब डाउन तरफ की जब मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हो हायर हाइज, तो उसमें हम ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। जब मार्केट लोअर लोज वाला स्ट्रक्चर बना रहा हो तो उसमें हम अप साइड से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखो छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेंड लाइन बनाना होता है। यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर उसके बाद देखो ट्रेंड लाइन टाइप मार्केट यहाँ पे बना रहा था। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड
ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, डाउन साइड की तरफ गया। यानी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये 40 to 50 पॉइंट्स का मूव है, 40 पॉइंट्स का मूव है ये निफ्टी में, तो 40 पॉइंट्स का मूव आपको यहाँ पे मिल रहा था। अब देखो सेम ट्रेंड लाइन बनाया, देखो राइट, ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ पे, जितनी बार 2 बार यहाँ पे 1-2 बार छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन के लिए आए, तो जितनी बार ट्रेंड लाइन के पास आए आप बाय करो। तो देखो जितनी बार भी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आए बड़े टाइम फ्रेम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे, आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर पहले मार्केट 2 या 3 बार उस सेम ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट अगर अपसाइड की तरफ गया, तो आपको जितनी बार भी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट है आपको ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना है। जैसे ट्रेंड लाइन के पास आकर के ग्रीन कैंडल बनाए तो उसी ग्रीन कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ बाय करो, फिर उसी ग्रीन कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ बाय करो, उसी कैंडल के ग्रीन के स्टॉप लॉस के साथ बाय करो। यानी 1 2 3 यानी 3 टाइम्स आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी स्कैल्पिंग करने वालों के लिए स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से करो। बट अगर मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ बना रहा है, यानी मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा हो, तो उसमें क्या करना है आपको, जितनी बार भी टॉप पे मार्केट जाए तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करे, यानी रेड कैंडल के साथ रिजेक्शन फेस करे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दो, यहाँ पे शॉर्ट कर दो, यहाँ पे शॉर्ट कर दो। यानी शॉर्ट करने का मतलब है कि पुट बाय करके आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, यानी कॉल भी शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो। अब सिंपली ये चीज़ भी उन भाइयों को समझ आएगी जिसने हमारी बियरिश पैटर्न वाली वीडियो देखी होगी। देखो सीरीज़ है, पूरी डिटेल में हमने आपको समझाई है, वो प्लीज़ वॉच करना आप। उसके बाद आपको एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियर होता चलेगा, क्योंकि इसके बाद हम एडवांस चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद भी हम बहुत एडवांस चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो आपको तभी वो चीज़ें समझ आएंगी जब आप प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को देखोगे। सो राइट, तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेंड लाइन आपको बनाना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी बड़े टाइम फ्रेम पे भी। मैंने आपको आज बता दिया किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाना है, एटलीस्ट आपको 1 पॉइंट मिले। अब समझना, देखो यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिला होगा राइट, इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 1 राइट। अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनी, एंड जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद भी यहाँ पे पुट साइड की तरफ ट्रेड बना। तो ऑलवेज ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद आपको किस चीज़ का वेट करना है दोस्तों, आपको वहाँ पे रिटेस्ट होने का वेट करना है। सो नाउ गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके डेफिनेटली बताना। ट्रेंड लाइन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।